आज हम शुरू करेंगे कंसेप्ट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्शन में क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर आप उसकी रोज को कॉलम वाइज लिख रहे हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई द वर्ड अनअल्टर्ड मीन्स नो चेंज। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय जनरल मैट्रिक्स। मैंने एक डेल्टा डिटर्मिनेंट लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब एक और डेल्टा लिया। ठीक है, सेकंड नेम ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे क्वेश्चंस है एग्जांपल्स में हम जनरली न्यू डिटर्मिनेंट लेने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी फर्स्ट रो है उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, जो मेरी सेकंड रो है उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया, जो मेरी थर्ड रो है उसको मैंने थर्ड कॉलम में लिखा। अब सारी रोज को मैंने कॉलम वाइज लिख के एक नया डिटर्मिनेंट बनाया है। तो इसका भी आप एक्सपैंड करें, कोई वैल्यू आएगा, वही इसका वैल्यू आएगा। तो आप रोज को कॉलम में लिखने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय सम टेकिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसकी फर्स्ट रो है 3 4 5 6 7 8 3 4 1। तो अब इसको मैं फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो इसका साइन आपको पता है प्लस है, तो +3। अब 3 को कॉलम वाइज डिडक्ट किया और रो वाइज डिडक्ट किया, तो क्या बचा 7 8 4 1 7 8 4 1। अब इसका साइन नेगेटिव होता है, इस वैल्यू का साइन और इस एलिमेंट का साइन, तो माइनस, ये खुद प्लस है तो प्लस माइनस -4। अब 4 को रो वाइज और कॉलम वाइज कट किया तो क्या बचता है 6 8 3 1। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में फॉर्म में लिख दिया। तो नेक्स्ट एलिमेंट है 5, इसका प्लस साइन होता है +5। तो रो वाइज और कॉलम वाइज 5 को डिडक्ट करने पे तो क्या आता है 6 7 3 4। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। आगे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इनको सॉल्व करना है, फिर बाद में स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले अंदर नहीं लेके जा सकते, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा 7 1 द 7 8 4 द 32। जब इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस साइन लगाते हैं, तो 7 - 32 -4, तो ये होगा 6 1 द 6 -24। तो ये होगा 6 4 द 24 -21। ठीक है, तो अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्केलर। तो 7 - 32 -25, ये एज इट इज़, ये भी सेम। 6 - 24 -18 +5 24 -21, ये कितना होगा 3। तो 5 × 3 15। तो इनको सॉल्व किया, 25 × 3 -75 माइनस प्लस 18 4 द 72। ठीक है, 5 3 द 15। तो इनको सॉल्व किया, 75 + 72, नेगेटिव साइन बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करके 75 में से 72 गए 3, तो बड़ा इसका है तो नेगेटिव, +15 एज इट इज। 15 - 3 दैट इज 12। ठीक है, तो ये तो था, इसको मैंने, अब मैंने क्या करना है, एक इसी से डिटर्मिनेंट और बनाना है जो कि इसका ट्रांसपोज होगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि आंसर यही 12 आ रहा है, तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। लेट अस चेक। तो इसको भी फर्स्ट रो के साथ ही एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कोई से भी रो और कोई से भी कॉलम के साथ करें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट है +3, इसको रो वाइज और कॉलम वाइज डिडक्ट किया तो ये आ जाएगा 7 4 8 1। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा।
नेक्स्ट इस एलिमेंट का साइन माइनस, तो ये +6 है, प्लस माइनस -6, इसको ऐसे डिडक्ट किया, ऐसे डिडक्ट किया, 4 4 5 1 4 4 5 1, तो +3 इस तरह कट किया, 4 7 5 8 4 7 5 8। अब इनको सॉल्व करना है, बाकी ये मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। तो ये कितना होगा, 7 1 द 7, 8 4 द 32। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने पे एक माइनस खुद लगाना है, तो -6 4 1 द 4 -5 4 द 20 +3 8 4 द 32 7 5 द 35। अब नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ये आ गया -25 -25 इंटू 3 -75। तो ये 4 -20 -16 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 6 96 प्लस माइनस -3 इंटू 3 9। तो अब -75 -9 कितना हुआ, -84। 96 को ऐसी लिख लेंगे, तो 96 -84 दैट इज 12। तो अपना आंसर सेम आ रहा है, तो इट मीन प्रॉपर्टी सही कह रही है। कुछ चीज़ें नोट करनी है। द इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वट एवर इज ट्रू फॉर रोज दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉलम। ठीक है, हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले, रोज को कॉलम में लिखा है। वो कह रहा है कि आप अगर कॉलम को रो वाइज लिखते हैं तो भी डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नाउ यू कैन ट्राई योर ऑन दिस वन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा इसके ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच वी कैन यूज इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है अपने पास स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग नाम से ही आपको क्लियर होगा, स्विच मीन इसमें हम रोज को उनकी जगह को अदल बदल करेंगे, दैट्स वाई द नेम इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। लेट अस रीड फर्स्ट द डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन। इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, वो कह रहा है कोई भी दो रोज, ठीक है, ऐसे नहीं हो कि वो पहली और थर्ड हो, एडजेसेंट वर्ड साथ साथ वाली होनी चाहिए, ठीक है, तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो एडजेसेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, तो हमें साथ साथ की रोज को लेना है एडजेसेंट, ठीक है। कॉलम पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, लेकिन हम रोज के लिए प्रूव कर रहे हैं, आप कॉलम के लिए खुद ट्राई करेंगे। तो एडजेसेंट रोज के लिए, ठीक है, हमने कोई भी इंटरचेंज करनी है एडजेसेंट रोज, तो वो क्या कह रहा है, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। आई थिंक पढ़ने से समझ नहीं आई होगी, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय बेटर टेकिंग अ जनरल डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो एक और डिटर्मिनेंट मैंने लिया, इसमें मैंने क्या किया, सेकंड रो को थर्ड रो पे लिख दिया और थर्ड रो को सेकंड की जगह पे लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आ रही है k, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -k। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है, आप कोई भी दो एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज करो तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाय अ साइन चेंज होगी, वैल्यू वही रहेगी। मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है +7, तो कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करने पे आएगा -7। अगर आपका आंसर ही पहले नेगेटिव में है, जैसे आपका आंसर आया -10, तो बाद में इंटरचेंज कोई भी एडजेसेंट रोज को करने पे आपका आएगा +10। तो एग्जाम्पल के साथ इसको और नज़दीकी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, जनरली हम फर्स्ट रो के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा इस रो में एक 0 है, तो मेरा कुछ टाइम और कुछ वर्क कम हो जाएगा, तो मैं सेकंड रो के साथ इसको एक्सपेंड करना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि इट्स टाइम सेविंग। तो इसका साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस के साथ -6, तो 6 को कॉलम वाइज डिडक्ट किया
रो वाइज डिडक्ट किया तो क्या बचा 3 5 5 -7, तो -3 5 5 इंटू -7, ठीक है। तो इसका साइन भी माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस, तो इसका साइन -4। तो 4 को ऐसे डिडक्ट किया और रो वाइज डिडक्ट करेंगे तो 2 -3 1 5 अपने पास बच जाएगा, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस 21, माइनस हम लगाएंगे जब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 5 द 25, वो प्लस आया तो -7 लगा के वो बन जाएगा -25, तो -4, तो ये हो गया 5 2 द 10, माइनस माइनस प्लस 3, तो 21 -25 -4, तो ये एज इट इज़ ये हो जाएगा 13। अब इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 24, प्लस माइनस माइनस 13 4 द 52, सो 24 minus 52, what is your answer? -28, ठीक है। सो लेट अस चेक नाउ। अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो को सेकंड रो पे लिख दिया और सेकंड रो जो पहले थी उसको मैंने फर्स्ट, ये पिछले वाले में सेकंड रो थी, ठीक है। तो चलो अब इसको तो ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट रोज और सेकंड रो हमने एक्सचेंज कर लिया। अब इसको भी प्रूव करके देखते हैं, और इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो चेक करते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव 28 आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, तो लेट अस चेक। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि ये रो में एक जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे अब 6 का साइन प्लस है तो +6, तो रो वाइज कट करेंगे और कॉलम वाइज, तो -3 5 5 -7 इसको डिटर्मिनेंट में लिखा, +4 2 -3, ठीक है, 4 इसका साइन प्लस है तो ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 2 -3 1 5, 2 -3 1 5। अब इसको सॉल्व किया, 7 3 द 21, माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव 21। इनको मल्टीप्लाई किया, 5 5 द 25, सो -25। यहाँ पे आ गया +4, 5 2 द 10, माइनस माइनस +3, तो ये हो गया 13, ये हो गया -4, 6 इंटू 4 -24, एंड 13 इंटू 4 विच इज 52। नाउ 52 -24 दैट इज positive 28 because 52 has highest sign। so हमने देखा पीछे आया था -28, तो ये आया +28, तो कोई भी दो रोज को आप चेंज करते हो तो साइन चेंज होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट है, पहले मैंने इसको इसके साथ चेंज किया और इसकी वैल्यू k आ रही है, एक बार चेंज किया, फिर जो यहाँ पे रो आई फिर उसको उसके साथ, ठीक है, फिर जो यहाँ पे आई और बाद चेंज करने पे उसको उसके साथ, तो 3 बार मैंने ये प्रोसेस चलाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके साथ -1 की पावर 3 कर देंगे और वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे डिटर्मिनेंट की जो भी हो, ठीक है। जितनी बार आप प्रोसेस चलाओगे उतनी बार -1 का साइन चेंज करते रहोगे आप। सो कीप इट इन माइंड, ये तो एक प्रोसेस के लिए था, आप 2 के लिए चला सकते हैं, 3 के लिए चला सकते हैं। तो अगर ये पावर ऑड है, ठीक है, तो ही साइन चेंज होगा, मीन्स अगर प्रोसेस आप ऑड टाइम चला रहे हो तो साइन चेंज होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 4 बार चलाता प्रोसेस को, तो मेरा आंसर तो k ही आता, सेम वही, तो नो चेंज। सो हम पावर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, अगर इवन है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रेपिटिशन प्रॉपर्टी। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। लेट अस रीड फर्स्ट डेफिनेशन। इफ 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ब्रैकेट में कॉलम दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी कॉलम के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम सभी प्रॉपर्टीज रोज के ऊपर कर रहे हैं, कॉलम के ऊपर आप खुद प्रैक्टिस करना। तो इफ 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन हियर सेम, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम अगर पूरे सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने ले रखा है, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, 0। तो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6 4 5 6, तो ये रो और ये रो
दोनों सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने निकाला है। तो फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं तो +1 ये आएगा -2, ये आएगा +3, तो ये +1 लिखा, ऐसे ऐसे कट किया तो 5 6 5 6, इसका साइन है -2, तो ऐसे ऐसे कट किया 4 6 4 6, तो ये आ गया +3, तो ऐसे कट किया ऐसे कट किया, क्या बच गया 4 5 4 5। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 6 द 30 5 6 द 30, तो 6 4 द 24 6 4 द 24 नेगेटिव साइन, 5 4 द 20 5 4 द 20 -20। तो देख रहे हैं सेम सेम आ रहा है, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर k। तो स्केलर के साथ किसी डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज होगा, दैट्स वाई द प्रॉपर्टी नेम्स ऑन इट दैट दिस प्रोसेस दैट इज स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो इस डेफिनेशन को जनरल मैट्रिक्स की एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने ये डिटर्मिनेंट ली है, मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे आपके पास d आ रहा है कोई वैल्यू, ठीक है। एक मैंने डिटर्मिनेंट और लिया, इसका नेम सेम नहीं ले सकते, कोई भी ये साइन यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे पूरी रो के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने पे इसको मैंने डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, जो आपका पहला वैल्यू है, मान लीजिए इस रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पूरा k के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझाना है, जैसे कि मैट्रिक्स में अगर बाहर कुछ लिखा होता था तो उसका मीनिंग ये होता था कि सभी एलिमेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर यहाँ पे बाहर अगर कोई स्केलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको हम किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर रो के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप फ़र्क ध्यान रखना, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, अब फिर बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे मैंने 6 0 4 2 -3 5 1 2 -7, ये हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। कितना आंसर आया था, -28। तो मैंने क्या किया, इसकी फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 6 2 द 12 0 2 द 0 4 2 द 8। सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -28 का डबल, दैट इज -56। तो है ना प्रॉपर्टी वेरी इजी, आपको ये पता लगना चाहिए। और स्केलर दे रखा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया तो आपका इतना टाइम सेव होगा क्योंकि हमने पहले कर लिया है। सो दैट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो 1 मार्क्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि ट्रांसपोज करने पे किसी भी मैट्रिक्स का वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ठीक है। आई होप रिमेंबर होगा, भूले नहीं हैं आप। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, ठीक है। अगर कोई डिटर्मिनेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ऑड ऑर्डर का है, मीन्स 3 × 3 5 × 5 7 × 7, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को। अगर मान आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा, ठीक है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट ले लो, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये -a को हम लिख सकते हैं -1 × n, a माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। अब n क्या है, जितनी उसमें रोज हैं, इस डिटर्मिनेंट में जितनी रो होगी तो वही 1 की पावर, क्योंकि अगर 3 रो है तो इसमें से भी माइनस निकाला, इसमें से भी माइनस निकाला, तो इसमें से भी माइनस निकाला, 3 रो में 3 बार -1 हो गया तो 3 पावर। सो -1 × n, n इज नंबर ऑफ रोज इनटू डिटर्मिनेंट, तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये अब ये ऑड होगा हमेशा,
क्वेश्चन में दे रखा है। तो माइनस लिखेंगे, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वो -1 होता है, तो -1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपोज ऑफ ए है या ए है, दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, तो ए को लिख सकते हैं ना नेगेटिव ए। देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज लेके चले थे, वो किसके बराबर आ गया, -a के। ए ट्रांसपोज को हमने दोबारा लिख दिया ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये सेम है, तो ट्वाइस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये 2 उस तरफ, तो ये आ गया ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर वो ऑड ऑर्डर का है। तो बहुत इजी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी वीडियो मत देखें, पहले समझें एक क्वेश्चन और उसको साथ के साथ नोटबुक पे सॉल्व करके देखें। प्रैक्टिस करने पे फिर आगे वीडियो को प्ले करें, फिर प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट इट द कंसेप्ट इन एक्सपर्ट फॉर्म। Let us move to the next property, which is that very important corollary from these last two properties. Name of this property is, or corollary, that is proportionality property. इसमें क्या है, if two rows or columns of a determinant are proportional, अगर कोई 2 रोज डिटर्मिनेंट की प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मीन कि एक रो को अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसी और रो के साथ इक्वल हो सकता है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल। और वी कैन यूज हेयर मल्टीपल वर्ड। ठीक है, मल्टीपल मीन वो किसी को मल्टीप्लाई करने पे वो बन रहा है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 0 0 1 2 4 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो है, अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम थर्ड के साथ जैसा बन रहा है। तो 2 1 द 2, 2 4 द 2 2 द 4, तो ये होगा 2 3 द 6। तो ठीक है, तो ये रो को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थर्ड रो बनता है। अब इसको चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो फर्स्ट रो के साथ, थर्ड रो के साथ नहीं करेंगे, सेकेंड रो के साथ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट 0 है और जल्दी हम इसका आंसर गेट करेंगे। तो इस एलिमेंट का साइन इज ओनली, इस रो में यही एलिमेंट है, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे -1। इसको कॉलम वाइज डिडक्ट किया, रो वाइज डिडक्ट किया, तो 1 2 2 4 1 2 2 4। ठीक है, यही बचा। तो अब इसको सॉल्व करें, 4 1 द 4 माइनस 2 2 द 4, 4 माइनस 4 0, 0 इंटू -1 दैट इज 0। तो आपकी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर कोई भी रो डिटर्मिनेंट की इस तरह एक्सप्रेस है, कैसे, एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, कि उस रो का हर एलिमेंट 2 टर्म्स का सम है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। अगर 2 टर्म्स है तो 2 में एक्सप्रेस करेंगे, 2 उसके फर्दर डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। अगर 3 टर्म्स है तो 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। आपको एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि ये जनरल मैट्रिक्स ले रखा है, α1 प्लस α2 α3 प्लस α। तो इस डिटर्मिनेंट की अगर आप फर्स्ट रो को देखो तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में, सेकंड वाला सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में लिख देंगे। सेकंड रो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे ये प्रॉपर्टी हमें टिपिकल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, अगर इसका आप वैल्यू निकालो
तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है कि ये सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। तो ये है ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों की सेम। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी, तो यहाँ पे लिख दिया 2x 2y 2z 2x 2y 2z सेकंड डिटर्मिनेंट में। तो अब यहाँ पे अगर नोट करें तो ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस तरह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो इसमें ये प्रोपोर्शनल है, इस रो को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर बनेगा, तो ये भी 0, प्रोपोर्शनल में भी 0 आता है तो आइडेंटिकल में भी 0, तो ये दोनों 0 और 0। तो देखिए कैसे टिपिकल डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो 6th प्रॉपर्टी अपने पास है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इफ टू एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। मीन्स अगर कोई भी आप रो ले रहे हो, उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। एग्जाम्पल जनरल डिटर्मिनेंट ले रहे हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें मैंने क्या किया, एक और डिटर्मिनेंट बना लिया। इस वाली रो को मैंने k एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, k के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया सेकंड रो में। तो नया डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लिया b1 kc1 b2 प्लस kc2, ठीक है। तो ये नया मेरा डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका वैल्यू मान लीजिए आपका डेल्टा ही ले लेते हैं, डेल्टा ही वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, इसका क्या आएगा, सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे b1 b2। अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे b1 b2 b3, ये फर्स्ट रो थर्ड रो सेम, c1 c2 c3 के साथ लिखेंगे kc1 kc2 kc3, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कोई मल्टीपल नहीं आ रहा तो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे अगर k बाहर निकालते हैं कॉमन तो c1 c2 ये दोनों रो आइडेंटिकल है तो ये वाला 0 हो गया, ठीक है। तो ये अपना ओरिजिनल वाला है तो डेल्टा, ठीक है। तो नया डिटर्मिनेंट सेम वही डेल्टा दे रहा है, तो इट मीन दोनों की वैल्यू वही होगी। लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने 10th क्लास में भी किया है पॉलिनोमियल्स में, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट में अप्लाई करेंगे। तो फैक्टर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई आपके पास डिटर्मिनेंट डेल्टा है, वो कह रहा है अगर उसमें वेरिएबल x है, कोई x की जगह पे अगर आप कोई वैल्यू x का रिप्लेस कर रहे हो a के साथ और उस a को रिप्लेस करने पे आपका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो वैनिश हो रहा है, वैनिश मीन्स 0 आ रहा है, तो x माइनस a हम कहेंगे कि वो फैक्टर है उस डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब कोई भी डिटर्मिनेंट लीजिए, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लीजिए, कुछ में x लीजिए और बाद में x की कोई वैल्यू रिप्लेस करें। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम कहेंगे x इक्वल टू फॉर दैट नंबर इज अ फैक्टर, अदरवाइज नो। तो आई होप कि यहाँ तक थी 7 प्रॉपर्टीज़, वो हमने सभी कवर कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं वही, सी यू देयर।